देश के सभी राष्ट्रभक्त और सनातनी समाज को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय। देशवासियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं वाया सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से कि अभी कुछ दिन पहले चीन और भारत का विवाद हुआ बॉर्डर पे, और जिसमें भारतीय हमारे शूरवीर जवानों ने भारत की अस्मिता, शान और भारत के गौरव की रक्षा करते हुए चीनी सिपाहियों को, उनके सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से उनकी धुनाई की, उनकी कुटाई की और उनकी पिलाई की। और जबकि इस देश में जब जब भारत की अस्मिता पर किसी ने भी बुरी आंख डाली है, तब तब हमारी प्राउड इंडियन आर्मी ने हमेशा देश की रक्षा की है और बढ़ चढ़ के अपने शौर्य का और बहादुरी का और साहस का प्रदर्शन किया है। भारतीय जवानों का जो हौसला है वो हिमालय से भी ऊंचा है और शिखर से भी ज़्यादा ओजस्वी और प्रकाशमान है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए तो इजराइल कहता है कि अगर इंडियन आर्मी मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ। एनीवेज, लेकिन देशवासियों, जिस कारण ये वीडियो बना रहे हैं हम कि भारतीय सैनिकों ने और भारत के राष्ट्रभक्त लोगों ने इंडियन आर्मी का और हमारे सोल्जर्स का, उन ऑफिसर्स का पूरा मान सम्मान कर रहे हैं पूरे देश में, ठीक है। और हम भी चाह रहे हैं कि हर इंसान एक वीडियो बना के 1 मिनट की, 2 मिनट की एक भारतीय जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं उनको डेडिकेट करे उनकी शान में। लेकिन इसके साथ साथ देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा से ही सरकार को और इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे कि मैं वीडियोस देख रहा था तो 5 इंडिया के जो आर्मी के हमारे जनरल हैं, जो एक्स जनरल्स हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनके साथ ओवैसी का डिबेट चल रहा था, असद ओवैसी का। तो असद ओवैसी तरह तरह के नरेटिव सेट कर रहा है, एजेंडे सेट कर रहा है। कभी मुस्लिम के नाम पे अपना कार्ड खेल रहा है, कभी चाइना का पिट्ठू बन के, उसका चाइना का दलाल बन के इंडियन सोल्जर्स का जो मोराल है, मनोबल है, उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी पे अपेक्ष लगा रहा है और उनके ऊपर कटाक्ष कर रहा है। जबकि इस समय में पूरे देशवासियों को एकजुट होकर इंडियन आर्मी का मोराल बढ़ाना चाहिए, मोदी जी का मोराल बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और ओवैसी कह रहा है कि 1000 किलोमीटर तक चीन की सेना भारत की टेरिटरी में आ चुकी है। पहला सवाल तो यह है कि इस ओवैसी को, इस देशद्रोही को, इस रजाकारों की औलाद को आज तक किसने बताया कि 1000 किलोमीटर तक सेना अंदर आ चुकी है? दुनिया जहान का पूरा झूठ, फ्रेब, मक्कारी, मुनाफियत, हरामखोरी ओवैसी के पास है। कभी इसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी सीता मैया जी पे, राम भगवान पे, कौशल्या मैया पे, वीर बजरंगबली हनुमान जी पे, दुर्गा मैया पे कटाक्ष कर रहा था। और कभी ये सांप्रदायिकता का जहर हमेशा घोल रहा था। हमेशा आप कोई भी वीडियोस की उठा के देख लो, 99% वीडियोस के अंदर ये व्यक्ति सांप्रदायिकता का जहर घोलता है, एंटी हिंदू बात करता है, एंटी सनातन बात करता है और एंटी नेशनल बात करता है ये बंदा। और मोदी जी को अगर इसने क्रिटिसाइज करना है तो मोदी जी को क्रिटिसाइज करें। 0.5% वोट आया है ना इसका पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, हर जगह जहां भी खड़ा है ये, चाहे हिमाचल में भी खड़ा है, ये दिल्ली में भी खड़ा हुआ था इलेक्शन में, गुजरात में भी खड़ा है। 0.5% से भी कम वोट आया इस व्यक्ति का। क्या इसकी औकात है जो ये सवाल कह रहे हैं कि चाइनीज इंडियन टेरिटरी में आ गए? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ये इंडियन आर्मी के शौर्य पे, उनकी बहादुरी पे,
उनके पराक्रम पे शक कर रहा है ये व्यक्ति, और देश का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा है। पहले जब मोदी जी दुनिया जहान का असला लेके आए, चाहे वो राफेल हो, चाहे अपाचे हेलीकॉप्टर हो, चाहे चिनूक हो, चाहे S-400 मिसाइल्स हों, जो सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है अपना रशिया से जो इंपोर्ट किया है वो हो, या कोई भी चीज़ हो, जितने भी हथियार मोदी जी लेके आए, तब भी ये पार्लियामेंट के अंदर बकवास कर रहा था ओवैसी कि देश का इकोनॉमी डाउन जा रही है और पैसा हथियारों पे लगाया जा रहा है। अब इससे कोई व्यक्ति पूछे कि कल को देश में दिक्कत आ गई, कोई पाकिस्तानी या चाइनीज़ ने कोई गंदी हरकत की, तो उसका जवाब किससे देंगे? ओवैसी की तरह भौंकने से देंगे क्या? ये ओवैसी एक बहुत ही घटिया और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो हमेशा ही एंटी हिंदू बात करता है, एंटी सिख बात करता है, एंटी नेशनल बात करता है। और अब ये देश के सैनिकों का, हमारी प्राउड इंडियन आर्मी का ये मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी पे अपेक्षा लगा रहा है, ये कटाक्ष कर रहा है, भारत सरकार पे कटाक्ष कर रहा है, भारत राष्ट्र की अस्मिता गौरव के ऊपर कटाक्ष कर रहा है, और इंडियन आर्मी पे कटाक्ष कर रहा है इनडायरेक्टली। देशवासियों, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो आज तक भारत सरकार को डराता था, जब मनमोहन सिंह जी थे तब तक, तभी तो मनमोहन सिंह जी डोजियर लिख लिख के भेजा करते थे ना यूएनओ में और पाकिस्तान को कि मुंबई पे हमला हो गया जी, हमें बचाओ, ये वो। और आज उस पाकिस्तान की हालत मोदी जी ने ऐसी कर दी है कि उसको काटो तो खून नहीं है। 50 से ज्यादा बार यूएनओ के अंदर पाकिस्तान ये लिखित में दे चुका है कि हमें मोदी से बचाओ, ठीक। और आजकल देश में सांप्रदायिकता का माहौल तो ओवैसी जैसों ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे कर रखा है कि एक कांग्रेस का नेता बकवास कर रहा था कि मोदी की हत्या करनी है। ये इनकी नीचता का स्तर है। इनको कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म के साथ, जो राष्ट्र के साथ, जो देश की अस्मिता के साथ खड़ा है, वो इनको पसंद नहीं आता, जो भी देशद्रोही होंगे, जैसे कि ओवैसी होगी, ओवैसी का भाई हो गया, और कांग्रेस के कुछ नेता होंगे। जबकि सबसे ज्यादा दंश तो आतंकवाद का, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का दंश कांग्रेस ने झेला है। उनके दो परिवार के व्यक्ति आतंकी हमलों में पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं। लेकिन फिर भी ये लोग मोदी की हत्या करने की बात कर रहे हैं। क्या इनकी औकात है? ये मोदी जी की हत्या कर देंगे क्या ये? फिर बाद में उस चीज को कवर फायर देने के लिए कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो राजनीतिक हत्या की बात कर रहे हैं। तो मतलब कि इनके अंदर जो इतनी धूर्तता और नीचता भरी हुई है कि इन्होंने हमेशा वो बात करनी है जिससे भारत राष्ट्र कमजोर हो, और जो भारत की तरक्की की, खुशहाली की बात होगी, वहां पर इन्होंने हमेशा क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। मोदी जी हथियार लाए देश की सुरक्षा के लिए तो इनको दिक्कत, ठीक है। मोदी जी ने 370 धारा खत्म की तो इनको दिक्कत, अब सीए में भी इनको दिक्कत थी। तो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग भी यहां पे आ जाए। तो देशवासियों, ये सारी बातें कहने का तात्पर्य ये है कि हमें, हमारे सनातनी समाज को, हमारे राष्ट्रभक्त समाज को सर्वप्रथम अपने राष्ट्र का भला देखना है, और जो राष्ट्र के प्रति कृत संकल्पित है उसका भला देखना है। तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, महान बनेगा। और देश के प्रति जो कृत संकल्पित है वो है इंडियन आर्मी और नरेंद्र मोदी जी। तो देशवासियों, आप सबसे ये करबद्ध विनती है, अपील है कि आप लोग देश के, जो हमारी प्राउड इंडियन आर्मी है, उनका मनोबल बढ़ाएं, ठीक है, और उनको सपोर्ट करें। चाहे 1-1 मिनट का वीडियो बना के आप लोग पोस्ट कर दिया करें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं भी। और एक वीडियो आप मोदी जी के सपोर्ट में बनाएं कि मोदी जी, हम सब आपके साथ हैं, पूरे देश का सनातनी समाज आपके साथ है, राष्ट्रभक्त समाज आपके साथ है, राष्ट्रवादी समाज आपके साथ है, और हम किसी भी, ना चाइनीज से डरते हैं, ना ही किसी पाकिस्तानी से डरते हैं, ठीक है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग राष्ट्र को
देश को कमज़ोर करने की साजिशें दिन रात कर रहे हैं। कोई इंडियन आर्मी का मोराल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, कोई मोदी जी को गलत बोल रहा है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सोशल मीडिया पे आप लोग सीखें। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक्टिवेट हों, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भी राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ कोई कमेंट करता है, इंडियन आर्मी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कमेंट करता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब सोशल मीडिया पे दिया जाए, ठीक है, ताकि हमारा देश के जो जवान हैं उनको भी लगे कि हमारे साथ पूरा देश खड़ा है। सरकार तो खड़ी है, इंडियन आर्मी के साथ सरकार तो खड़ी है, मोदी जी तो कृत संकल्पित होकर खड़े हैं, ठीक है। लेकिन हमारा भी ये फर्ज है कि हम लोग अपने इंडियन सोल्जर्स के लिए, अपने राष्ट्र की अस्मिता, गौरव और शान के लिए इंडियन आर्मी को सपोर्ट करें। और जो इंडियन आर्मी को जो सपोर्ट कर रही है इस वक्त, जो वर्तमान जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उसको सपोर्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों को जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।